स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने बीजांड की संरचना देखी थी। अब उस बीजांड की संरचना के बाद में हम बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन की। हमने चूंकि बीजांड में एक मुख्य संरचना देखी थी, आपको याद है, वो देखा था हमने भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश का द्विनिषेचन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि निषेचन क्या होता है। दोहरा निषेचन से पहले आप लोगों को निषेचन की डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। निषेचन जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के फ्यूजन से, दोनों के संलयन से जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट मीन्स युग्मनस बनता है। नर युग्मक होता है अगुणी, मादा युग्मक होता है अगुणी और जो जाइगोट बनता है वो होता है द्विगुणी। तो हैप्लॉइड होते हैं दोनों और मिलके बनाते हैं डिप्लॉइड। तो आपको निषेचन की परिभाषा मालूम होना चाहिए कि नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना वो कहलाता है युग्मनस बनना उनसे, और वो डेफिनेशन होती है निषेचन की। और चूंकि जो हम दोहरा निषेचन पढ़ रहे हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन जिसमें 2 बार निषेचन की प्रोसेस होती है। और ये जो है आवृत बीजियों का एक विशिष्ट लक्षण है, ये आप ध्यान रखें। आवृत बीजी 80% जो है प्लांट होते हैं वो आवृत बीजी होते हैं। आवृत बीजी का अर्थ ये होता है कि जिनके ऊपर आवरण पाया जाता है, और दूसरे होते हैं अनावृत बीजी जो कि नग्न बीजी होते हैं। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, पुष्पीय पौधे होते हैं, वो सब आवृत बीजी होते हैं। इसकी जो खोज थी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 12th क्लास का टॉपिक है, लेकिन कुछ कुछ इसका पोर्शन 10th में भी है। तो आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स को भी ये जो है वीडियो दिखा सकते हैं। नवास्टिन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1891 में फ्रिटिलेरिया और लीलियम में इसको बताया था। ये दोहरा निषेचन है, इसकी खोज किसने की थी? यदि क्वेश्चन आए तो आपको बताना है नवास्टिन ने। किसने बताया था? फ्रिटिलेरिया और लीलियम में। इसका महत्व क्या है? इससे जीवनक्षम बीज बनते हैं और इससे जो भ्रूण कोश बनता है वो भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। अब चूंकि आपको ये पता होगा, कल यदि आपने बीजांड की संरचना को अच्छे से समझा होगा तो आप देखिए कि ये जो यहाँ पर एक भ्रूण कोश है, ये भ्रूण कोश 3 और 3 6 और 7 8, ये जो होता है ये 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय, 8 केंद्रकीय एक थैलेनुमा संरचना होती है। इसके अंदर ही पूरी की पूरी दोहरे निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अब ये प्रोसेस कैसी होती है इसको आप देखिए। सबसे पहले आप भ्रूण कोश का एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। भ्रूण कोश में ऊपर 3 कोशिकाएं होती है, इन्हें कहते हैं एंटीपोडल कोशिकाएं। बीच में होता है द्वितीय केंद्रक जो 2 पोलर न्यूक्लियाई से मिलकर बनता है, जो कि द्विगुणित होता है। नीचे यहाँ पर 3 कोशिकाएं हैं, 3 कोशिकाओं में से जो 2 कोशिकाएं हैं वो कहलाती है सिनर्जिड्स कोशिकाएं, या जिन्हें हम कहते हैं सहायक कोशिकाएं, और एक कोशिका होती है वो होती है अंड कोशिका। इस तरह से ये 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय एक भ्रूण कोश है। अब इस भ्रूण कोश के अंदर किस तरह से दोहरा निषेचन होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा बैक में ले जाना चाहूंगी कि जो बीजांड था, ऐसे आपने बीजांड की संरचना कल देखी थी। इस बीजांड के अंदर किस तरह से परागकण अंकुरित होकर पराग नलिका बनाते हैं, और उस पराग नलिका में कैसे नर युग्मक बनते हैं और वो कैसे अंदर प्रवेश करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ये परागकण। मैंने आपको परागकण की संरचना भी बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में। ये परागकण है, ये परागकण अंकुरित हो रहे हैं और बना रहे पराग नलिका। तो देखिए ये परागकण है, ये अंकुरित हुआ और ये यहाँ पर पराग नलिका बनी। इस पराग नलिका में क्या होता है? इस पराग नलिका में 2 नर युग्मक होते हैं और एक होता है ध्रुवीय केंद्रक या नलिका केंद्रक। ये ध्रुवीय केंद्रक या नलिका केंद्रक का द्विनिषेचन में कोई रोल नहीं है, इसलिए ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जो 2 नर युग्मक है वही आगे की निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं। अब आप ये ध्यान रखें कि एक परागकण जब अंकुरित होता है तो वो पराग नलिका बनाता है, और जब वो पराग नलिका बनाता है तो उसमें 2 नर युग्मक बनते हैं, एक ध्रुवीय केंद्रक बनता है। इस ध्रुवीय केंद्रक का द्विनिषेचन में कोई रोल नहीं है, इसलिए वो नष्ट हो जाता है और 2 नर युग्मक आगे दोहरे निषेचन के लिए तैयार होते हैं। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो 2 नर युग्मक है ये मादा जननांग में, मतलब बीजांड के अंदर कहाँ से प्रवेश करते हैं और कैसे प्रवेश करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, ये है स्टिग्मा,
स्टाइल और ओवरी, मादा जन्नांग पुष्प का। आपको बताया मैंने मादा जन्नांग कि ये यहाँ पे वर्तिकाग्र, वर्तिका और ये पूरा अंडाशय। इस अंडाशय के ये अंदर जो है हमारा 8 केंद्र की जो ये पूरा भ्रूणकोश है। यहाँ पे परागकण जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ स्त्रावित होता है, जिसके कारण इसकी भित्ति गल जाती है और ये अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं इनकी पराग नलिका आगे बढ़ती हुई इसमें 2 नरयुग्मक बनते हैं। ये 2 नरयुग्मक आगे बढ़ के किस तरह से प्रोसेस करेंगे उस प्रोसेस को मैं आपको वहां पे समझाने का प्रयास करूंगी। इसका जो नाम है आपको पता है, ये अंकुरित परागकण है, ये पराग नलिका है, ये पूरा बीजांड है जिसका चित्र आपको समझा चुके हैं। ऊपर प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, ये बीच में ध्रुवीय केंद्रक है, ये अंड कोशिका है और ये दोनों सहायक कोशिकाएं। ध्रुवीय केंद्रक ये यहाँ पे जो द्वितीय केंद्रक था जो 2 पोलर न्यूक्लियाई से मिलकर बना है, ये द्वितीय केंद्रक अब ध्रुवीय केंद्रक के रूप में परिवर्तित हो गया, ये ध्रुवीय केंद्रक कहलाएगा। अब इसमें आप प्रोसेस देखिए कैसे होती है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि ये भ्रूण कोश है। इस भ्रूण कोश के अंदर ऊपर ये है यहाँ पे प्रतिमुखी कोशिकाएं, इनका अभी यहाँ कोई रोल नहीं है। ये है द्वितीय केंद्रक जो पहले से ही द्वितीय है और ये है अंड कोशिका। अब सबसे पहले पहली वाली प्रोसेस में क्या होगा, जैसे ही पराग नलिका आगे बढ़ के आएगी इसमें जो ये 2 नरयुग्मक है इसमें से एक नरयुग्मक इस अंड कोशिका से क्रिया करता है। लेकिन कैसे, ये पराग नलिका जब आगे आती है तो यहाँ पे जो ये सहायक कोशिकाएं हैं इनमें किस तरह का पदार्थ स्त्रावित होता है जिसके कारण ये पराग नलिका को आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। तो पराग नलिका यहाँ आगे बढ़ती है और आगे बढ़ के इसमें सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है और इसमें से अंदर प्रवेश कर जाता है एक नरयुग्मक, और ये एक नरयुग्मक और एक अंड कोशिका दोनों आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद बनाते हैं जाइगोट, युग्मनज, और इसी को कहते हैं सत्य निषेचन, क्योंकि इसी जाइगोट से आगे बनता है भ्रूण। और चूंकि आप इसको ये यहाँ पे बता रही हूँ मैं आपको, देखिए ये पराग नलिका आ रही है, इस पराग नलिका में ये फर्स्ट नरयुग्मक, ये सेकंड नरयुग्मक, ये फर्स्ट नरयुग्मक इस अंड कोशिका से क्रिया कर रहा है। अंड कोशिका प्लस पहला नरयुग्मक दोनों क्रिया करके बनाते, दोनों एन है, अगुणित है, युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। तो ये पहला नरयुग्मक, ये अंड कोशिका दोनों ने क्रिया करी तो यहाँ पे द्विगुणित भ्रूण का निर्माण हुआ। तो ये हुआ हमारा पहला निषेचन, इसको कहते हैं सत्य निषेचन। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं तो यहाँ पे द्वितीय केंद्रक, मतलब जो हमारा है द्वितीय केंद्रक है जिसको हम ध्रुवीय केंद्रक भी कहते हैं, ये द्वितीय केंद्रक और इससे क्रिया करेगा ये दूसरा वाला हमारा जो दूसरा नरयुग्मक है, ये नरयुग्मक आगे बढ़ेगा और इससे क्रिया करेगा द्वितीय केंद्रक से। तो द्वितीय केंद्रक और दूसरा नरयुग्मक दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो बनाते हैं भ्रूण कोश, और ये होता है त्रिगुणित। क्यों त्रिगुणित, क्योंकि हमारा जो द्वितीय केंद्रक था वो पहले से ही द्विगुणित था। तो द्विगुणित होने के कारण उससे जब एक नरयुग्मक मिला तो ये मिलके बन गए यहाँ पे त्रिगुणित, और इस संयोजन को कहते हैं त्रिसंयोजन। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि पहली बार जो निषेचन होता है पहले नरयुग्मक का और अंड कोशिका का, वो कहलाता है सत्य निषेचन, क्योंकि वो नरयुग्मक और मादा युग्मक के बीच में होता है और बनता है भ्रूण। और सेकंड बार में क्या होता है कि जो दूसरा नरयुग्मक बचा है वो आगे जाके द्वितीय केंद्रक से क्रिया करता है, और द्वितीय केंद्रक चूंकि पहले से ही कैसा है, डिप्लॉइड है, द्विगुणित है, तो जब इससे एक और नरयुग्मक मिलेगा अगुणित तो ये त्रिगुणित हो जाएगा। और चूंकि इसके दौरान दोनों से मिलने से क्या बनता है, त्रिसंयोजन होता है और भ्रूण कोश बनता है। और इसी भ्रूण कोश का कार्य है कि यहाँ पे जो भ्रूण बनेगा उस भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। सबसे महत्वपूर्ण काम है इनका, मैंने महत्व में बताया है कि भ्रूण कोश का काम है भ्रूण को पोषण देना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सत्य निषेचन का अर्थ क्या हुआ। जो ये सत्य निषेचन है इसका अर्थ हुआ युग्मक संलयन। सत्य निषेचन मतलब युग्मकों का मिलना, नर युग्मक और मादा युग्मक। और त्रिक संलयन, त्रिक संलयन का मतलब ये कि यहाँ पे दो जो 2n जो है द्वितीय केंद्रक था, एक नर युग्मक था, दोनों मिले तो इसको कहते हैं त्रिक संलयन। अब इन दोनों के मिलने को ही कहा जाता है दोहरा निषेचन। मतलब पहली क्रिया युग्मकों का मिलना, नर युग्मक मादा युग्मक, और दूसरी क्रिया नर युग्मक और द्वितीय केंद्रक का मिलना, उसे दोनों से मिलके जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं दोहरा निषेचन। इसको हम इस तरीके से भी समझा सकते हैं कि पहला प्रथम युग्मक प्लस अंड कोशिका,
दोनों मिले, इसको कहते हैं सिंगेमी या हिंदी में कहेंगे युग्मक संलयन। इससे बनता है यहाँ पे जाइगोट, जाइगोट मीन्स युग्मनज, और आगे इसी से बनेगा भ्रूण, भ्रूण बनता है और भ्रूण से फिर बीज जो है आगे उसका निर्माण होता है। और दूसरी प्रोसेस में क्या होता है, द्वितीयक नर युग्मन प्लस द्वितीयक केंद्रक, इनका होता है त्रिक संलयन, और उसके बाद में बनता है प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक, और फिर उसी से बनता है भ्रूण कोश। तो ये यहाँ पर पहले वाले में भ्रूण बना, दूसरे वाले में भ्रूण कोश बना, और ये जो भ्रूण कोश बना है ये इस भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। तो आपको इतना समझ में आया होगा कि इस भ्रूण कोश का कितना रोल है। मुख्य रूप से ये दोनों द्वितीयक नर जो केंद्रक है इनका, और एक यहाँ पे अंड कोशिका का, और ये पराग नली का जिसमें दो नर युग्मक बने। ये दो नर युग्मक ही यहाँ जाके पहली बार इससे एक नर युग्मक निषेचित होता है, दूसरी बार इससे निषेचित होता है। चूंकि यहाँ पर दो बार निषेचन हो रहा है, एक बार अंड कोशिका का और एक बार द्वितीयक केंद्रक का, तो नर युग्मक दो बार निषेचन करते हैं, इसीलिए इस पूरी क्रिया को कहते हैं दोहरा निषेचन। और इसकी खोज जो है वो की थी सबसे पहले नवाश चीन ने। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से लर्न करें और 10th क्लास के स्टूडेंट्स को भी बताएं। थैंक यू।